अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गुल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं और रमज़ान को इबादत को एज़ यूजुअल बहुत इंजॉय करें। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है, जो कि कद्दू और चने की दाल है। बेसिकली मैं ये रेसिपी अपनी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। सो अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमारे पास नमक, सुरख मिर्च पाउडर यानी कि पिसी हुई सुरख मिर्च, फिर हल्दी पाउडर, और इसके साथ हमारे पास कूटा हुआ गरम मसाला, और हमारे पास है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने काट लिया है, एक दरमियाना साइज़ का टमाटर जिससे मैंने कट कर लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। आधा किलो मैंने कद्दू लिया जिसे धोने और कट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को शो कर रही हूँ, और एक मेरे पास प्याज है। अब मैं यहाँ पे 1 कप ऑयल ऐड करूँगी और उसके अंदर प्याज को ऐड कर दूँगी। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक, लाइक गोल्डन ब्राउन होने तक मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल हीट पर पकाऊंगी, और जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगा, लाइक वो गोल्डन गोल्डन टाइप का होगा, इसको हमने बिल्कुल वो डार्क ब्राउन नहीं करना है, तो इसी लेवल पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और टमाटर, और फिर 2 से 3 मिनट तक इसे हम मज़ीद पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएं और मिर्चें भी घुलकर इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसके अंदर अपने बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है, और टीस्पून का 4th हिस्सा मैंने गरम मसाला कुटा हुआ जो है उसको ऐड किया, और इन तमाम को मिक्स करने के बाद हम मसाले को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट के अंदर मसाला पककर तैयार हो गया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कद्दू को ऐड कर दिया है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कोई पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि पानी को ऐड करने से जो हमारा कद्दू का सालन है वो पानी पानी वाला हो जाता है, जिसका जायका बहुत ही ख़राब हो जाता है। लौकी को ऐड करने के बाद हम 7 से 10 मिनट के लिए इसे नॉर्मल हीट पर पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लौकी का जो पीस है वो पक तो रहा है, यानी गल तो रहा है, लेकिन वो टूट नहीं रहा। लाइक हमने इसको ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं पकाया, और जब लौकी का कलर इस फॉर्म का हो जाएगा तो ये निशानी है कि हमारा जो कद्दू है या लौकी है वो गल चुका है। वैसे भी आप इस चम्मच के अंदर एक पीस लेके उसे चेक कर सकते हैं। जब कद्दू गल जाएगा तो हम इसके अंदर चने की दाल, जिससे ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे। आप जानते ही हैं कि हम चने की दाल को बॉईल करने से पहले मीठा सोडा लगाकर भिगो देते हैं, फिर और दाल को बॉईल करने से पहले हम इसका अगेन पानी चेंज करते हैं ताकि मीठे सोडे वाला पानी निकल जाए, और इसको फिर हम दोबारा से न्यू वाले पानी में बॉईल करते हैं, उस पानी को सेव रखते हैं। जब हम चने की दाल को इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा जो कद्दू का सालन है वो जलने के करीब होने लगता है, तो जो हमने जिस पानी के अंदर दाल को बॉईल किया उसी पानी को थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और 5 से 10 मिनट के लिए अगेन इसको बिल्कुल स्लो हीट पर पकाते हैं, ताकि अगर कद्दू के अंदर गलने में कोई कसर है तो वो पूरा अच्छी तरह से तैयार हो जाए और दाल भी उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जी हमारा कद्दू और चने की दाल का सालन जो है वो तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।